ये भी भारत बंद करवा रहे हैं, इन पर चलाइए लाठी। विधायक है भाजपा का, पहचान पत्र लेके आए, इन पर लाठी नहीं चलेगी। दलित की आवाज को नहीं उठा सकता है क्या? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी में दलित नेताओं का बड़ा बुरा हाल है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कल जो आरक्षण के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में हंगामा खड़ा हुआ था, भारत बंद था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दलित वर्ग से आते हैं, आरक्षित वर्ग से आते हैं, उनको दिखावे के लिए शामिल होना भारी पड़ गया। उनको एक निडर पत्रकार ने जो क्लास लगाई है, साफ तौर के ऊपर आप भी देख के कहेंगे कि शायद इनके पिताजी ने भी कभी इनकी ऐसी क्लास नहीं लगाई होगी। ये ढोंग नोटंकी जो बीजेपी के नेता करते हैं, इसके बाद इनको बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। ऐसे ही बीजेपी के एक दलित वर्ग से आने वाले नेताजी बड़ी मुश्किल में आ गए जब वो बिहार में, जहां वो पूर्व विधायक है, वहां पे जहां बिहार के एक प्रदर्शन में ये शामिल हो गए। वहां एक निडर पत्रकार ने जो इनकी क्लास लगाई है, मैं आपको पहले दिखाता हूं, फिर पूरा मामला समझाऊंगा। दलित नेता बनते हैं, दलित के साथ यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, क्या करें आप लोग? लाठीचार्ज बनिएगा दलित का नेता, दलित क्या पिटाएगा? लाठीचार्ज का हम निंदा करते हैं और शांति। किसकी सरकार है बिहार में? जिसके में जो सरकार है, भाजपा की सरकार थी, जिसके चलते नहीं चलाएगा। ये वीडियो बड़ा है, आप चाहें तो इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो पत्रकार हैं उनका जो चैनल है बड़ा अच्छा है, इन्होंने बहुत दमदारी से बीजेपी के नेताजी की क्लास लगाई। और बीजेपी के नेताओं की समस्या यही है कि ये बीजेपी जिस तरह से भी काम कर रही है, चाहे वो आरक्षण विरोधी हो, आम जन के विरोधी हो काम, ये इनके जो नेता होते हैं वो खामियाजा भुगतते हैं जब जनता के बीच में जाते हैं। अब ये नेताजी का क्या मामला था, इनके लिए आगे खाई पीछे कुआं। एक काम करेंगे तो राजनीति बचाएंगे, दूसरा काम करेंगे तो पार्टी के में अपना सम्मान शायद थोड़ा बहुत बचा सकें। यही हुआ और ये पत्रकार के जो जद में आए तो अच्छे से इनको समझा दिया। आप खुद बताइए मुझे पूरा मामला क्या है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। लोगों का आरोप सरकार के ऊपर है कि सरकार की इसमें पूरी की पूरी साजिश है, जो बीजेपी की सरकार है, भाजपा के लोगों की, कि सब कैटेगरी जो है उसमें आरक्षण देने का जो नियम बदलाव किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को जो पलटा है, अब इससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को आरक्षण के ऊपर पुनः विचार करने के लिए लोगों की मांग है कि भाई आप पहले फिर से इस पर विचार कीजिए, ये गलत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले उससे उल्टे फैसले सुनाए, सब कैटेगरी के खिलाफ फैसले सुनाए, लेकिन सब कैटेगरी के पक्ष में अगर फैसले आया है तो ये अपने ही फैसलों को पलटना है सुप्रीम कोर्ट का। बीजेपी के नेताओं के आरक्षण विरोधी बयान से लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं, तो गुस्सा बीजेपी से भी लोगों का है। अब इसी के सिलसिले में जो भारत बंद का आह्वान हुआ, कल भारत बंद हुआ। भारत बंद के दौरान जब बीजेपी के दलित नेताओं को अपनी राजनीति बचाने की पड़ी और वो भी भारत बंद में चले गए, तो उनमें से एक नेताजी ऐसे ही रेल दिए गए, उन नेताजी का बुरा हाल कर दिया गया। आप खुद सोचिए, गुस्सा जायज है, गुस्सा वाजिब है। आरक्षण विरोधी पार्टी जिसकी सत्ता में होते हुए सुप्रीम कोर्ट वो फैसला सुनाता है जो आरक्षण को कमजोर करने वाला फैसला माना जा रहा है आरक्षित वर्ग की तरफ से, ऐसे में बीजेपी के दलित नेता अगर भीड़ में जाते हैं, प्रदर्शन कर रही है जो भीड़, तो जाहिर सी बात है ये दोहरा चरित्र बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। तो ये बड़ी समस्या में आ गए जो मैंने आपको वीडियो दिखाया। अच्छा, इससे पहले भी कई बार हुआ है बीजेपी को लेकर जिस तरह की बातें हुई हैं। भाजपा के ही एक 7 बार के सांसद हैं, 7 बार के सांसद दलित वर्ग से आते हैं, मंत्री नहीं बनाए गए। जब मंत्री नहीं बनाए गए मोदी सरकार में इस बार भी, तो उनका दर्द जो है वो खुल के बाहर आया। उन्होंने कहा, उनके बयान से साफ था कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है। खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं, किसी और पार्टी के किसी पार्षद ने भी कह दिया तो क्या हंगामा खड़ा होता। जनसत्ता ने उसको ऐसे लिखा था कि समर्थक मारते हैं ताना, कहते थे बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, मत जाओ। सामने आया 7 बार के दलित सांसद का दर्द। इन सांसद जी का नाम है, कर्नाटक से हैं, रमेश जिगाजिनागी। लगातार 7 बार सांसद बने हैं, लोकसभा जीत के पहुंचे। उसके बाद भी आप खुद सोचिए बीजेपी ने उनको मंत्री नहीं बनाया। अब ऐसे में मुझे वो किस्सा भी याद आता है जब तमिलनाडु में, एक संजीव मिश्रा जी का ट्वीट है कि तमिलनाडु में 2 दलित किसानों की जमीन एक भाजपा नेता ने कब्जा ली। दोनों किसानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो ईडी ने उन्हें तलब कर लिया। ईडी ने किसानों को तलब कर लिया। आप सोचिए, इनमें से एक के खाते में मात्र 145 रुपए हैं और चेन्नई जाने के लिए बस का भाड़ा भी उधार लेना पड़ा। ईडी के हाथ आज तक भाजपा का एक भी नेता नहीं लगा है। ईडी पकड़ रहा है उनको जिन्होंने भाजपा के नेता के खिलाफ आवाज उठाई। सुप्रिया श्रीनेश जी ने बहुत सी चीजें लिखी हैं,
जो सुन के समझ में आएगा कि लोगों का गुस्सा बीजेपी के जिन प्रतिनिधियों पर क्यों हो रहा है इतना दलित इश्यूज के अंदर। उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि बीजेपी के आरक्षण विरोधी कदम, लेटरल एंट्री में आरक्षण नहीं रखा गया, ऐसे ही 69,000 जो शिक्षक भर्ती थे उसमें भी आरक्षण का पालन नहीं हुआ, ऐसे ही कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में 368 पदों के लिए छपे विज्ञापन में भी आरक्षण लुप्त है। अब यहां पर अगर आप आरएसएस के नेताओं के बयान भी छोड़ लीजिए तो आप समझिएगा, मोहन भागवत कह चुके हैं समीक्षा की जानी है, जिससे नुकसान बिहार में हुआ था, आरक्षण पर समीक्षा की जरूरत है। 2017 में आरएसएस के तत्कालीन प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने आरक्षण को जारी रखने का विरोध किया था। बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस विरोध किया। किसने? जो प्रचार प्रमुख थे मनमोहन वैद्य, उन्होंने विरोध किया आरक्षण जारी रखने का। आरएसएस के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब विचार धन में जाति के आधार पर आरक्षण देने का विरोध किया है। अगर जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो फिर एससी और एसटी रिजर्वेशन अपने आप खत्म होने की बात की जा रही है। ये कौन कह रहा है? आरएसएस के दूसरे सबसे बड़े सरसंघचालक रहे, दूसरे नंबर पे, जिनको ये गुरु गोलवलकर कहते हैं। गोलवलकर की किताब में क्या कुछ लिखा है वो आप पढ़ेंगे तो फिर आपका शायद बहुत जहन ही घूम जाए इनसे। राजनीतिक विश्लेषक और आरएसएस किताब के लेखक जयदेव ढोले ने पुरजोर तरीके से बताया है कि संघ आरक्षण के खिलाफ है। आरएसएस में रहे भंवर मेघवंशी ने दलित होने के कारण उनके साथ हुए भेदभाव का उल्लेख अपनी किताब आई कुड नॉट बी ए हिंदू स्टोरी ऑफ अ दलित इन आरएसएस में किया है। अब आप खुद सोचिए, फिर नेताजी जाते हैं झूठे और ढोंगी प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारियों के बीच में, तो क्या होगा? जो पत्रकार ने किया या जो नेताजी सोच के गए थे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उस पत्रकार ने इनकी खटिया खड़ी कर दी और बीजेपी को एक चेतावनी के रूप में से देखना चाहिए कि आरक्षित वर्ग जो है बीजेपी से पूरी तरह से दूर होता हुआ साफ दिख रहा है। और ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी इसका अंदाजा तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन आप भी एक सुकून भरे न्यूट्रल जहन से सोचिएगा, क्या पत्रकार ने जो किया वो गलत था या सही था? जाहिर सी बात है आप भी कहेंगे कि सही था। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स होंगे, प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन पे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों, लोगों को पता चले कि धरातल पे आखिर हो क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।